everyone, welcome to Unismart Tutorials. So today I will start exercise 1.3 of chapter number 1 real numbers. और ये बेसिकली एक प्रूविंग एक्सरसाइज है जहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स को इरैशनल प्रूव करेंगे. So before starting it, do like, comment and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. Question number 1 is prove that root 5 is irrational. हमें प्रूव करना है हमारा रूट 5 एक इरैशनल है. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड, जहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका अपोजिट लेके चलूंगी. लाइक कि रूट 5 जो है मेरा एक रैशनल नंबर है. सो हम लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर. सो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मेरा रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है. सो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है सो इट विल बी इक्वल टू a अपॉन b. ये a अपॉन b के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि a अपॉन b एक रैशनल नंबर होता है जहाँ पे वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. b आपका 0 नहीं हो सकता और a और b यहाँ पे क्या है, को प्राइम्स. सो यहाँ पे आप ये लिख दोगे a एंड b आर को प्राइम्स. लेकिन यहाँ पे को प्राइम्स का मतलब क्या है, को प्राइम मीन्स जिसका एचसीएफ 1 हो. सो अब हम इसे यही प्रूव करेंगे जब हम एंड में देखेंगे कि फैक्टर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा होगा तो वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी. सो रूट 5 हो गया हमारा इक्वल्स टू a अपॉन b. अब यहाँ हम क्या कर देंगे, रूट 5 डिवाइडेड बाय 1 हम इसे लिख सकते हैं. सो यहाँ आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो a इंटू 1 इज a एंड b इंटू रूट 5 इज रूट 5b. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे आप लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर. सो ये हो जाएगा a का स्क्वायर एंड रूट 5b का होल स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 एंड b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर. सो इसको आप लेट कर लोगे 1. अब आप देख सकते हो कि जो हमारा a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से. अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो थ्योरम 3 से हम ये कह सकते हैं कि हमारा a भी डिविजिबल होगा 5 से. तो आप यहाँ लिख दोगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो आप इससे ये भी कह सकते हो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अब ये इससे भी डिविजिबल है. अब आप क्या कर सकते हो, a अगर डिविजिबल है 5 से तो मैं इसे सीधा सीधा ऐसे लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 5c, जहाँ पे c क्या है मेरा, एक इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर. c यहाँ पे मेरा क्या है, इंटीजर. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो हमारी 5c है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा हमारा 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b का स्क्वायर. सो 5 5 सा 25. सो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर. 5 इधर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा. 25 डिवाइडेड बाय 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. ये हो गया, यहाँ पे कटिंग हो गई. सो हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर. अब आप यहाँ पे यही कह सकते हो कि b स्क्वायर हमारा डिविजिबल किससे है, 5 से. सो b भी डिविजिबल होगा 5 से. सो हम इसे यहाँ लिख देते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. सो हमारा b भी डिविजिबल होगा 5 से. अब आप देख रहे हो दोनों पार्ट्स में कि a भी मेरा डिविजिबल था 5 से, b भी डिविजिबल था 5 से. लेकिन हमने क्या माना था, a और b हमारे को प्राइम्स हैं. को प्राइम्स से तो फैक्टर क्या होना चाहिए था 1, लेकिन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 5. सो इससे ये पता चल गया दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है बिकॉज हमने क्या माना था कि ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इरैशनल नंबर है. सो ये इस तरीके से प्रूव हो गया यहाँ पे. तो आप लिख दोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन
has arisen because of our incorrect assumption. हमने incorrect assume किया था. So यहाँ पे अब आप लिख दोगे therefore √5 is irrational. So यहाँ से प्रूव हो गया हमारा √5 एक irrational नंबर है. क्वेश्चन नंबर 2 is prove that 3 plus 2 under √5 is irrational. अब हमें इस नंबर को प्रूव करना है कि irrational है. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट अस assume that 3 plus 2 under √5 is rational number. So ये हमारा क्या है, एक rational number. So इसका मतलब ये हमारा 3 plus 2 under √5 is equals to a upon b, क्योंकि ये rational number है. So ये p by q के फॉर्म में ही है, where b is not equal to 0. b आपका डिनोमिनेटर मतलब आपका 0 के इक्वल ना हो, एंड a and b आर को प्राइम्स, और a और b हमारे क्या है, को प्राइम्स, जिसका मतलब ये है HCF हमारा 1 हो. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें √5 को सेपरेट करना है. सो उसे करने के लिए 3 प्लस में जब हम उसे शिफ्ट करेंगे RHS साइड में तो वो हो जाएगा माइनस. सो इट विल बिकम 2 under √5 इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b माइनस 3. अब हमें √5 चाहिए, सो 2 इधर क्या मल्टीप्लाई में दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, सो ये डिवाइड हो जाएगा. ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3. सो इस पार्ट में हम ये देख सकते हैं कि हमारा a और b क्या है, एक तरीके से हमारा इंटीजर था, और ये किस फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, और ये इक्वल है हमारे √5 के भी. सो आप ये कह सकते हो यहाँ पे 1/2 a by b minus 3 is rational. अगर ये रैशनल है, सो √5 is also rational. √5 भी हमारा रैशनल है. लेकिन अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने वहां ये प्रूव कर दिया था कि √5 हमारा एक इरैशनल नंबर है. अगर पेपर में हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है किस तरीके से है कि √2 इज irrational and we have to prove, और हमें प्रूव करना है, we have to prove 3 plus 5 under √2. सो वहां पे क्या होगा, हमें इतने ही पार्ट को करके छोड़ देना होगा. लेकिन अगर हमें √2 irrational पहले नहीं दिया हुआ है, सो आप वहां पे क्या करोगे, जैसे हमने √5 को पूरा प्रूव करा था वैसे ही आप यहाँ पे भी प्रूव करके दिखाओगे कि √2 हमारा इरैशनल है या नहीं, कैसे होगा. सो यहाँ पे भी वही करना है. अब हम ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके थे √5 फर्स्ट में, तो वो आप खुद कर सकते हैं. सो यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट लिख लूंगी कि √5 इज अ irrational number. So this contradiction has arisen बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई थी, क्योंकि हमने ऐसा माना था, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था. तो अब हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख देंगे हमारा 3 plus 2 under √5 is irrational. सो यहाँ से हमारा 3 plus 2 under √5 हमारा irrational आ गया है. बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पहले हम गिवन है कि √5 अगर हमारा irrational नंबर गिवन होता तो मुझे वो पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर √5 मैंने irrational प्रूफ पहले नहीं कर रखा, सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पूरा वो पार्ट करके दिखाना है. सो दिस इज द वे टू प्रूव irrational नंबर. क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर irrational. सो अब हमें पहले पार्ट में दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई √2, इसे हमें irrational प्रूफ करना है. सो आप क्या करोगे, लेट अस assume that 1 divided by under √2 is
रैशनल नंबर। सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारा एक रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब हो गया 1/√2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। a अपॉन b के इक्वल है हमारा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, और आपके ये को प्राइम है, वेयर HCF इज 1। सो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो b इंटू 1 इज b एंड a इंटू √2 इज √2a। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो दोनों साइड स्क्वायर करें, सो ये हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2a का स्क्वायर। सो b स्क्वायर हो गया यहाँ पे LHS में, और RHS साइड पे क्या होगा, √2 इंटू √2 इज 2a स्क्वायर। सो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हमारा ये पता चल गया कि हमारा b स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारा b भी डिविजिबल होगा 2 से, तो हम यहाँ से लिख देते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो हमारा b भी डिविजिबल होगा, b इज डिविजिबल बाय 2, b भी डिविजिबल हो गया 2 से। सो यहाँ से आप ये कह सकते हो b इज इक्वल्स टू 2c। सो हमने c क्या है, हमारे यहाँ पे c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर है हमारा। सो पुट करेंगे अब हम अपनी b की वैल्यू को, दैट इज 2c ओवर हियर इन फर्स्ट इक्वेशन। सो ये हो जाएगा हमारा 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। यही था हमारा, b की वैल्यू 2c थी, हमने यहाँ डाली, सो हो जाएगा 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। सो 2c का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 2 2 जा 4 एंड c स्क्वायर इज दिस, और ये हो गया 2a स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, सो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 2c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो हमारा a भी डिविजिबल होगा 2 से। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो हमारा a भी डिविजिबल होगा 2 से। अब आप दोनों केसेस में देख रहे हो, हमारा a और b हमने क्या माना था कि हमारा को प्राइम है, HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारा HCF मतलब फैक्टर यहाँ क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। सो यहाँ पे मोर देन 1 फैक्टर है। सो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन जो थी गलत थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुई है, अब आप ये लिख दोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने incorrect assume किया था। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया 1/√2 is irrational। सो हमारा 1/√2 क्या है, एक irrational है। So I hope all the questions of exercise 1.3 is now clear, and if there is any doubt, so you can comment in my comment box, and the questions that I have left, I hope you can do it by yourself. So do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos.